को वह दिखा। कांधा बाहर निकला, कांधे पर काली कमली ब्रजवासियों को दिखी। ब्रजवासी तो कृष्ण की एक एक वस्तु को बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं। ब्रजवासियों को लगा कि कृष्ण आ गया। ब्रजवासी खुशी के मारे हवा में उछल गए। लेकिन जैसे उद्धव बाहर निकला और सभी ब्रजवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैं कृष्ण मित्र उद्धव आप सभी को प्रणाम करता हूं, ब्रजवासियों के अरमानों पर पानी फिर गया। अपने पांव के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगे। मन ही मन बोले, अरे कृष्ण, तुझे याद भी आई तो अपने मित्र को भेजा। मथुरा कितनी दूर है वृंदावन से, तुझसे नहीं आया क्या? मोटे मोटे आंसू ब्रजवासियों की आंखों में भर आए। उद्धव ने कहा, मैं माता यशोदा के महल का पता जानना चाहता हूं। ब्रजवासी बोले, उद्धव ज्यादा कठिन नहीं है मैया यशोदा के महल का पता। ये जो पनारा बह रहा है ना, इसी के सहारे सहारे चला जा। और सुन, इस पनारे में जो बह रहा है ना, इसे जल मत समझना। ये मैया यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी जमीन में धस गई। इतना समय हो गया कृष्ण को गए, लेकिन आज भी ब्रज में आंसुओं की धारा बह रही है। इतना समय हो गया। पहली सीढ़ी उद्धव की ज्ञान की जमीन में धस गई। उद्धव संभला। ज्ञानी है, ज्ञानी जल्दी से भावुक नहीं होता। वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण रखना चाहता है। सोचता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं भावुक नहीं होऊंगा। उद्धव संभला, उस पनारे के सहारे सहारे गया, मैया के महल में पहुंचा। उद्धव ने क्या देखा नदवई वासियों? मैया आंगन में बैठी हुई है, पालना के आगे। कन्हैया का वही रेशम का पालना। पालना के आगे बैठी है डोरी पकड़ के, और पालना को झोटा दे रही है। उद्धव को वह पालना खाली दिखाई देता है, लेकिन मां यशोदा को उस पालने में अपना कृष्ण दिखाई देता है। बैठी हुई माता यशोदा कृष्ण को पालना झुला रही है। उद्धव ने धीरे से प्रणाम किया। मैं कृष्ण मित्र प्रणाम करता हूं मां। एक ब्रजवासी पीछे से बोला, उद्धव नेक जोर तय बोल, जब सो कृष्ण मैया यशोदा को छोड़ के गयो है ना, तब सो मैया को कम दिखे और कम सुने। मैया बहरी और अंधी है गई है। उद्धव ने थोड़ी जोर से प्रणाम करी। प्रणाम मैया, मैं कृष्ण मित्र। मैया के कानन में जब आवाज पहुंची, अपने होठ पे उंगली रख के मैया घूमी कृष्ण उद्धव की तरफ, बोली, चुप धीरे बोल, बड़ी मुश्किलन से सुबायो है। तेरी आवाज सुन के जग जाएगो। जब मैं बहरी सुन रही हूं तो कितनी जोर से बोल लो होगो। उद्धव कहने लगा, मैया कृष्ण है कहां? अरे तो मेरो कृष्ण ना दिखाई दे? देख मेरो कन्हैया ये रहो। मैया ऐसो कह के एक साथ खड़ी हुई, पालना की तरफ बढ़ी, एक खम्मा से टकराई गई, और खम्मा से जैसी टकराई नीचे गिरी तो मैया को स्मृति हुई, स्मरण हुआ कि कन्हैया तो ना जाने मोए कब को छोड़ के जा चुको है। कहा करूं उद्धव, कहा करूं?
मोए हर जा आंगन के कोने से एक ही आवाज सुनाई देवे, मैया मैया। ऐसो लगे कन्हैया मोकू पुकार रहे हो है। पेंजनियान की आवाज, छम छम की आवाज मोए सुनाई देती रहे। कुल मिलाकर के मेरे भाई बहन, भगवान के विवाह तक जाना है, छलांग तो लगानी ही पड़ेंगी। प्रसंग अपने आप में एक से एक अद्भुत है। ये तो भागवत है, ये तो प्रेम समुद्र है साहब। उद्धव ने जब बताया कि वह कृष्ण मित्र है, तो मैया यशोदा ने कुशल क्षेम पूछी। उद्धव ने बताया, हाँ माँ कृष्ण बिल्कुल ठीक है, खा पी लेवे ना अच्छे ढंग से। बहुत बातें मैया यशोदा ने पूछी, बहुत बातें करी कृष्ण के बचपन की। मैया कह रही है, बोले उद्धव कहा बताऊं, कृष्ण की तो ऐसी ऐसी बातें कि धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पेजनी पीरी कछोटी।